लाइफ में जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था काशी विश्वनाथ बनारस, ठीक है। मतलब मैं अभी भी जाता हूँ तो आँख से आंसू आ जाता है। मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। ये पहले बोलते हैं कि पहले गुरु चाहिए, गुरु है आपका नाम, लेकिन हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा कौन? शंकर भीम। अगर हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ोगे तो आपको शिव बना देंगे। और शिव क्या? जो शून्य है, मोह माया कुछ नहीं है, वो बिंदास बैठे मेडिटेशन। शिव भगवान को भी मैं बहुत मानता हूँ। ये है ट्रायो। बजरंगबली पहले गुरु को मिला है राम, और राम जी शिव की पूजा करते थे, शिव भगवान राम जी की पूजा करते थे। ये ट्रायो मिलाकर ही मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनका कृपा मिला है तीन जन का, और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मतलब आपके लिए हरि और हर का जो भेद है वो मिट गया है एक तरह से। एकदम। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बंगाल से आते हैं, बंगाल का थोड़ा माहौल बड़ा गड़बड़ रहता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सब मुसलमान दोस्तों को भी बोलना चाहता हूँ कि भगवत गीता कोई ग्रंथ की पुस्तक नहीं है, वो तो आपको लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि एक बंदा कंफ्यूज रहता है उसको टैकल किया जाता है, भगवान कृष्ण क्या सिखाता है। तो मैं बहुत किस्मत वाला भी फील करता हूँ कि बंगाल जैसा मुझे वो भी मिला है, सिटी आपका स्टेट भी मिला है, क्योंकि बंगाल में हम लोग लड़की लोग को देवी की तरह ही पुजारते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी एनसीआरबी का समथिंग का डेटा आया जहाँ पे अभी भी बोलता है कि लड़की लोग के लिए सेफेस्ट सिटी कोलकाता ही है, टॉप 1 पे अभी भी बैठा है, क्योंकि हम लोग उसी रेस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। अगर मैं उसी बात करूं कि हम लोग का जैसे हम लोग बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे 51 शक्तिपीठ भी है। बिना शक्ति के, बिना पार्वती के भगवान शिव भी अधूरा है, दोनों के एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा। बात वही है, सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा, काम करना इन्हें भगवान ने नहीं भेजा है। पहले अपने आप को जानिए, इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मैं दूसरों को क्या ही जज करूं, पहले अपने आप को तो जान लूं, अपने आप को राम को तो बसा लूं। रोनित जी, पहले तो बताइए राम जन्मभूमि आके कैसा लगा आपको? सर ये सब हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये सब मुझे तो सर सुकून देता है। मतलब अगर आप आंख बंद करोगे आंख से आंसू आ जाता है। जैसे लाइफ में जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था काशी विश्वनाथ बनारस, ठीक है। मतलब मैं अभी भी जाता हूँ तो आंख से आंसू आ जाता है। उसके बाद पुष्कर, ब्रह्मा जी का एक ही जगह है, क्या वाइब्स है, क्या वाइब्स, ठीक है। अलग राम मंदिर तो अलग है। मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। ये पहले बोलते हैं कि पहले गुरु चाहिए, गुरु है आपका नाम, लेकिन हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा कौन? शंकर भीम। अगर हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ोगे तो आपको शिव बना देंगे। और शिव क्या? जो शून्य है, मोह माया कुछ नहीं है, वो बिंदास बैठे मेडिटेशन। शिव भगवान को भी मैं बहुत मानता हूँ। ये है ट्रायो। बजरंगबली पहले गुरु को मिला है राम, और राम जी शिव की पूजा करते थे, शिव भगवान राम जी की पूजा करते थे। ये ट्रायो मिलाकर ही मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनका कृपा मिला है तीन जन का, और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मतलब आपके लिए हरि और हर का जो भेद है वो मिट गया है एक तरह से। एकदम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप पश्चिम बंगाल से आते हैं और आप बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई आप ब्रह्मा जी के भी पुष्कर जाके आए हैं, वहाँ पे की भी वाइब आपने फील की है, काशी विश्वनाथ भी गए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो दौर है आपके लाइफ में, ये 2014 के पहले से था या बाद में शुरू हुआ? कहीं ना कहीं नहीं था सर। देखिए, तब मैं बहुत छोटा था, तब तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। अभी मैं यूथ हूँ तो मुझे समझ में आया क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा नहीं है। देखिए सर, बात वो है कि एक हम लोग का युवा बहुत किस्मत वाला सोचता है कि भारत जैसा देश मिला है, और वही एक युवा सोचता है कि बाहर जाए, ज़्यादा पैसे कमाए, ठीक है। एक युवा सोचता है कि सनातन धर्म ही अच्छा, और एक युवा चेंज हो जा रहा है वेस्टर्न कल्चर में, ठीक है। और हम लोग का धर्म अगर पढ़ोगे, रामचरित्र मानस या भगवत गीता, मैं तो सब मुसलमान दोस्तों को भी बोलना चाहता हूँ कि भगवत गीता कोई ग्रंथ की पुस्तक नहीं है, वो तो आपको लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि एक बंदा कंफ्यूज रहता है उसको टैकल किया जाता है, भगवान कृष्ण क्या सिखाता है, क्योंकि उनका कजन ही रहता है। अर्जुन का हाथ थर जे कैसे मारूं उस कजन को, जो गुरु द्रोण जिसने शिक्षा दी उसको कैसे मारूं, तभी वो सिखाता है कि कोई नहीं है, तू लड़ते जा, मैं तेरे साथ हूँ। पहली बात तो पढ़ना चाहिए, ये पहली बात। ये कोई ग्रंथ या वो टाइप की धार्मिक बुक बात की बात है, लेकिन पहले ये एक लीडरशिप क्वालिटी बताता है, ये तो पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ रामचरित्र मानस भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अंदर के राम को जगाइए और बाहर के, क्योंकि ये कलयुग है, 7 चिरंजीवी आएंगे लड़ने के लिए। अभी तो ये कलयुग का सतयुग है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तब सोचिए, राम को अंदर से जगाइए, ठीक है। श्रद्धा,
हाँ एकदम बहुत अच्छा। और अगर छल कपट में पड़ गया, क्योंकि आदमी लोग भी वैसा मिल जाते हैं, तब कृष्णा जी को धारण कीजिए, एकदम सच बात। आप ये कह रहे हैं कि अभी जब तक आदमी नॉर्मल रह सकता है तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, एकदम जरूर। और जब ये लगे कि मामला हाथ से बाहर एकदम, निकल रहा एकदम, है एकदम, तब समय अनुकूल एकदम, कृष्ण बन जाए। एकदम, एकदम। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बंगाल से आते हैं, बंगाल का थोड़ा माहौल बड़ा गड़बड़ रहता है, क्या कहना चाहेंगे उसके हाँ, बारे में? देखिए अब मैं आपको क्या बोलूँ कि बंगाल भी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जगह है। स्पिरिचुअल है, अभी कितना है ये लोग थोड़ा सा अलग जा रहा है, थोड़ा सा लोगों के मन में नेगेटिविटी आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ की सत्ता की वजह से भी लोगों के मन में सवाल है। बाकी बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, आपने बताया रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी ने शुरुआत वहीं से की थी। एकदम सनातन धर्म का अगर कोई स्थापना था, जो पिलर था, वो था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अभी मैं आपको बंगाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला भी फील करता हूँ कि बंगाल जैसा मुझे वो भी मिला है, सिटी आपका स्टेट भी मिला है, क्योंकि बंगाल में हम लोग लड़की लोग को देवी की तरह ही पुजारते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी एनसीआरबी का समथिंग का डेटा आया, जहाँ पे अभी भी बोलता है कि लड़की लोग के लिए सेफेस्ट सिटी कोलकाता ही है, टॉप 1 पे अभी भी बैठा है, क्योंकि हम लोग उसी रेस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं उसी बात करूं कि हम लोग का, जैसे हम लोग बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे 51 शक्तिपीठ भी है। बिना शक्ति के, बिना पार्वती के भगवान शिव भी अधूरा है, दोनों के एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा। बात वही है, हम लोग का 13 शक्तिपीठ तो वेस्ट बंगाल में ही है। कामाख्या देवी आपका सॉरी आसाम में है। आसाम बंगाल का नाम साथ ही आता है। हाँ हाँ वही, काली घाट हो गया, बहुत सारा है, बहुत सारा। तो हम लोग मानते हैं, लेकिन बात वही है कि पहले आप तो पहले अच्छे बनो, क्या दूसरों का देखना है। मुझे पता है हलचल मची है, क्या मैं अपने लिए ठीक हूँ? अपने आप को ही तो जानना सबसे बड़ा स्पिरिचुअल है, सबसे बड़ा चीज। मेरा नाम है रोनित, लेकिन मेरा जो अंदर के जो परमात्मा बैठा है उससे कभी मुलाकात किया है नहीं। एक ही चीज से मुलाकात हो सकता है, वो है मेडिटेशन, अच्छे कर्म। मैं दूसरे को क्या ही जज करूं, पहले मैं खुद को तो जान लूं, उसके बाद बोला जाएगा क्या है क्या नहीं है। अगर मैं खुद अच्छा हूं, मैं उसके बाद जान सकता हूं। अब मैं बात करता हूं पॉलिटिकल टर्म के। अगर देखा जाए सर, मतलब आप बहुत सारा पार्टी, मतलब सब कोई चाहता है रहने के लिए, बात वही है, बात सब कोई चाहता है रहने के लिए, तो कैसे भी करे रहना, कोई कुछ भी काम। जैसे अमित शाह जी का जो CA NRC है, अगर मुझे पूछा जाए कि बंगाल में CA लागू होना चाहिए, मैं बोलता डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन ये एक गेम प्लान भी हो सकता है, पता बॉर्डर से आ जा रहा है, ठीक है, वोट बैंक के लिए। लेकिन इसमें मैं गवर्नमेंट से ज्यादा मैं आर्मी जो BSF वाला, उन लोग को भी, क्योंकि करप्ट जो चीज है ना सर, ऊपर से नीचे लेयर तक है। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट पे आरोप दे रहे हैं तो ये किसी न किसी सेंट्रल में भी कुछ ना कुछ मामला है, क्योंकि BSF तो सेंट्रल के अंडर आता है। और बांग्लादेश से जो भी आ रहा है, या जो भी रोहिंग्या मुस्लिम, ये घुसा कौन रहा है? नहीं, एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कहना चाहूंगा। खैर, आपकी जो आपका स्टेट है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, एकदम जरूर, वो गंगा नदी बंगाल में बनाती है, और वो एक एरिया ऐसा है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, और वहाँ पे फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। कई जगह तो ऐसी है जहाँ बिल्कुल आज फेंसिंग लगा दो, एक दिन बाद में गायब हो जाता है। तो BSF के लिए भी बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं सोचता कि हमें कहीं पर भी BSF या सेना को कहीं ब्लेम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपके बांग्लादेशी जो भारत के अंदर एंट्री करते हैं इनलीगल तरीके से, उनको यहाँ भारत में रहने वाले कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सपोर्ट करते हैं। रोहिंग्या के बारे में कहा जाता है, लेकिन रोहिंग्या से पहले हम बांग्लादेशियों की बात कर लें, क्योंकि वो तो पुरानी समस्या है। करेक्ट। देखिए, अब मैं पहले बांग्लादेशियों में भी मैं आपको बता दूं, CA NRC के अकॉर्डिंग, CA के अकॉर्डिंग, जिनको जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश से जो है प्रताड़ित होने की वजह से इंडिया में आ गए, उनकी बात नहीं हो रही है। ओके, बात हो रही है जो मुस्लिम आ रहे हैं वहां से। करेक्ट। देखिए सर, ये आपका बहुत बड़ा वोट बैंक तो है कारण। ठीक है, आपने रिसेंटली एक मूवी का नाम देखा, डंकी। अगर गहराई से देखेंगे, एक प्रोसेस होता है डोंकी प्रोसेस। हम लोग इंडिया भी कम नहीं है, हम लोग इंडिया भी छोड़ के जाते हैं USA इंग्लैंड बन के। अगर आपने मूवी देखे, दिस कॉल्ड डोंकी प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्या पता। मैं देखिए, 2 टर्म होते हैं, एक आप पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव को देखिए, हो सकता है कि बांग्लादेश में वैसा उन लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, उन लोग का आ जाता है। और एक है नेगेटिव, उन लोग को पता है अगर आ गया कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि रिसेंटली हम लोग का एक मिनिस्टर है फिराद हाकिम करके,
उन्होंने कुछ बयान दिया है कि इसके बाद मतलब उर्दू कुछ साल बाद उर्दू को भी मतलब बोला जाएगा बंगाल में, समथिंग बोला है करके मैंने देखा था। तो मुझे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ठीक है। बंगाल वो स्टेट है वो स्टेट है जिसने सबसे पहले विभाजन झेला था। विभाजन, बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये सबसे पहले 1905 के अंदर हुआ था बंग के रूप में। एकदम एकदम। यहाँ की डाइवर्सिटी थोड़ी बहुत उसी समय से गड़बड़ होना शुरू हो गई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया। आज आपको क्या नहीं लगता कि बंगाल के अंदर एक और बांग्लादेश बस रहा है? देखिए सर, मैं जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, देखिए बहुत सारा जगह तो आप बोल सकते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे पाक सरकार। नहीं, मुस्लिम की बात नहीं है, खाली मुस्लिम की बात नहीं है। जो इंडियन मुस्लिम है उनके बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पे। बात है उनकी जो बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे इनलीगल तरीके से रह रहे हैं और जिनका काम ही यही है कि अपनी जनसंख्या को इंक्रीज करना। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के लिए हैं लेकिन वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए सर, अब इसका तो मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आ तो रहा इलीगल, लेकिन अगर गौर से देखेंगे कि सपोर्ट करता है क्या नहीं करता वो पता नहीं है। लेकिन अभी वो जो हेट्रेड है ना, अभी रिसेंटली जब इंडिया फाइनल हार गया था ना, पाकिस्तान से ज़्यादा सेलिब्रेट बांग्लादेश ने किया था। अगर आप देखेंगे तो पता नहीं उन लोग का माइंड में क्या चलता है। लेकिन सर ये सब अलग बात है, लेकिन सीए लागू करना चाहिए क्योंकि हम लोग का जो हिंदू जो जैसे बांग्लादेश है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ठीक है, तो हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पे माइनॉरिटी हो गया। आना चाहिए, हम लोग को बचाना चाहिए उन लोग का हक है सर आना। पाकिस्तान में भी दिन पर दिन हिंदू के ऊपर अटैक होते जा रहा है, आना चाहिए। ये सब जो गवर्नमेंट रोक के रखा है, पता नहीं क्या पॉलिटिकल गेम है। आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे इजराइल स्टेट है, वो कहता है कि पूरे विश्व में जहाँ पे भी यहूदी हैं इजराइल उनका है। वैसे ही हिंदुस्तान दुनिया में कहीं पर भी हिंदू हैं, उनका होना ही चाहिए। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मुस्लिम तो 57 मुल्क बना के बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र एक भी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र पे क्या आपका विचार है? सर मेरे हिसाब से तो मोदी जी लास्ट 5 इयर्स इस साल तो आएंगे, ये तो गारंटी है। ये आप लिख लीजिए करके, ठीक है। वन साइडेड गेम है, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। जैसे होता है ना, मतलब जैसे वर्ल्ड कप मैच हुआ था जर्मनी वर्सेस ब्राजील का, जहाँ पे 7 गोल दिया था, वन साइडेड गेम सर, वो तो आना ही है, ठीक है। इस साल लगता है मोदी जी का एज भी हो गया, इसका टेन्योर 5 साल रहेंगे। मेरे हिसाब से लगता है वो ये करके चले जाएंगे। सर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? जहाँ पे इतना रिलेटेड है, जहाँ पे, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे आपको पता लगेगा कि हिंदू वर्ड नहीं, सनातन धर्म बोलिए, सनातन धर्म इतना लोग ले रहे हैं। आप इस्कॉन में चल जाइए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को पता चल गया दारू पीने से या लिव इन रिलेशनशिप इससे कुछ खुश नहीं होने वाला है, खुश होने वाला है कीर्तन भजन से, ठीक है। उन लोग आप इस्कॉन में जाके देखिए, हम ये बात सुनिए, हम लोग का वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल भी बन रहा है इस्कॉन, सबसे बड़ा मायापुर में। कभी अगर आएंगे तो आप देखेंगे कितना उन लोग को समझ में आ चुका है। अगर कोई धर्म है जिससे सुकून है वो आपका सनातन धर्म, क्योंकि ये धर्म किसी को खींचता नहीं है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे आप खुद आ जाए। मैं रिसेंटली एक जगह गया था, कैची धाम, नीम करोली बाबा मंदिर, ठीक है। आज हम लोग जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, जो पहले था बिल गेट्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स जब था वो खुद आके मिलने गए थे। उसके बाद मार्क जकरबर्ग जो सीईओ है आपका फेसबुक का, ठीक है, रॉबर्ट जूलियट से सबको आए हैं। उन लोग को पता है कहाँ सुकून है। अब बनारस में जाइए, कितना फॉरेनर मिल जाएंगे, उससे पूछे व्हाट इज स्पिरिचुअल, वो बोलते हैं हम मेडिटेशन। कहीं पर नहीं सिखाया। मैं तो ये भी देख रहा था आर्टिकल में, कहीं से भी जगह में योगा को वो किया था मुस्लिम, बंद कर दिया। योगा जो क्या चीज़ है इन लोगों को खुद पता नहीं है। मैं आपको योगा, आपको नहीं लगता योगा मेडिटेशन ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है धर्म का लेबल लगा के, और अगर किसी को बैन किया जाता है तो ये उनका खुद का नुकसान हो रहा है? जरूर जरूर, क्यों नहीं हो रहा है, जरूर हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेन मकसद आज आप और हम इसीलिए खड़े अपने आप को जानने के लिए। ये सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा, काम करना इन्हें भगवान ने नहीं भेजा है। पहले अपने आप को जानिए। इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं दूसरों को क्या ही जज करूँ, पहले अपने आप को तो जान लूँ, अपने आप को राम को तो बसा लूँ, अपने परमात्मा को तो जान लूँ, उसके बाद देखा जाए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जब लास्ट चुनाव हुए थे आपके वेस्ट बंगाल में, उस समय वो एक बड़ी चीज़ कंट्रोवर्सी उभर के आई थी कि लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जो आपकी मुख्यमंत्री महोदया है
उनको थोड़ी सी एलर्जी होती है जय श्री राम के नारे से, क्या लगता है अब क्यों ऐसा दादा क्या है? देखिए दादा देखिए, जैसे हम लोग जब किसी से रेस्पेक्ट से बात करते हैं हम लोग दादा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो दादा देखिए मतलब वो तो उनका बिहेवियर है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए जो जय श्री राम के नारे बहुत अच्छे हैं, बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप उन लोग से भी पूछेंगे कि राम जी कौन थे या क्या थे, कभी दिल में बैठाया क्या है राम जी? पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में एक ही उत्तम था वो राम, देवता में उत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम। अगर वो भी नहीं दे पाएंगे, सिर्फ बोलने से नहीं, अच्छा आपने बोला चलो सही है, ठीक है, लेकिन आपने भी क्या दिल में बिठाया राम को? आपने की जानने की कोशिश किया राम भगवान है क्या? वो जाने या ना जाने, चलिए मान लेते हैं, अच्छा, उस चीज ठीक को है। असाइड करते हैं हम। लेकिन वो भी तो खराब है ना दादा, ये वो भी तो सोचना खराब चाहिए, है। ये सोचना चाहिए ना कि मेरे जय श्री राम बोलने से किसी को आपत्ति क्यों? अब क्यों किसी को वही, आपत्ति? correct, correct, किसी को correct। अल्लाहू अकबर बोलने से आपत्ति Correct, क्यों? हाँ, correct, अच्छा correct। एक बात बताऊं, कहीं पे नारे की बातें होती है, Correct। कई बार ऐसा हमने देखा होगा, कई वीडियोस में बोलते हैं लोग कि जय श्री राम का नारा आप कहीं पे लगाएंगे तो कोई ऐसा थोड़ा टेंशन में नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी ने अचानक से जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया तो लोग टेंशन में जाता है कि भाई पता नहीं कुछ हमला अच्छा, वगैरह हाँ, तो नहीं हो देखिए गया, सर, ऐसे- देखिए ऐसी मैं- मेंटेलिटी लोगों की बन गई है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि सर हम लोग का जो सनातन धर्म है ना, वो बहुत पीस है, बहुत ठंडा है। हम लोग खून खराबे में विश्वास नहीं करते, ठीक है। हम लोग का जो ऑपोजिट साइड है उन लोग विश्वास करते हैं। अगर कोई पढ़ेगा कुरान वगैरह तो है भाई, ठीक है। जितना भी देखिए आप टेररिस्ट अटैक जहाँ जहाँ हुआ किसने करवाया, लिंक तो है ना, मैं किसी नाम लिखने है तो सर, लेकिन हम लोग का धर्म बहुत शांत धर्म है, किसी को कुछ नहीं। हम लोग तो खून भी नहीं निकालने देते हैं, इसीलिए बहुत जन देखना वेजिटेरियन क्या मार के खाएंगे। दुनिया के सबसे एकदम। बड़ी वेजिटेरियन जो है वो भारत में ही है। करेक्ट। और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी नहीं चाहिए मछली मांस, उसके लिए भी आपका रिसेंटली अंकित करके एक बहुत बड़ा रेसलर है जिसने नरेंद्र मोदी, अंकित बियानपुरिया, एक करेक्ट, जिसने मोदी जी भी मुलाकात की थी, वो तो पूरा वेजिटेरियन है जी। नहीं अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा सा मैं आपसे ये करता हूँ कि क्या लग रहा है, आपने बताया भाई ये राम मंदिर के जो निर्माण में है मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, बीजेपी का बड़ा रोल रहा है, क्या लगता है आपको इसका फायदा बंगाल में मिलेगा? देखिए सर, अब वो बात मैं बोल रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी आपके बड़े अपोजिशन के लीडर हैं, जो पहले राइट हैंड माने जाते थे एक तरह से ममता जी के, आज वो अगेंस्ट खड़े हो गए। क्या लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जो है वो वैसा ही कुछ कमाल कर पाएंगे जैसा असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है? सर मैं आपको पहले बात बोलता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी और हेमंत शर्मा बिस्वा दो अलग आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, कंपेयर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में थे, ओके, फिर बीजेपी में आ गए, फिर उनकी योग्यता पहचानी, मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो शुभेंदु अधिकारी जी में भी ये कॉमन चीज है, वो टीएमसी में थे, टीएमसी से बीजेपी में आए, बीजेपी को बंगाल के अंदर खाता खोला, एक ठीक पोजीशन पे लेके आए, बंगाल से उनको 18 सीटें भी मिली थी, 18 ही मिली थी। ओके, अब क्या लगता है इन फ्यूचर, क्या लगता है 2024 में? सर मेरे हिसाब से अगर बीजेपी आते पावर में, जो ग्राउंड लेवल से बीजेपी कर रहा है उसको सीएम बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखे जाए ममता बनर्जी भी तो एक समय एनडीए का पार्टनरशिप था, अटल बिहारी वाजपेयी रेल मंत्री थी वो, थी ना, तब जो ग्राउंड लेवल से हाथ पकड़ के, जब कुछ नहीं है जो नीचे से उठ के आ रहा है उसको ही बनना चाहिए, ठीक है। क्या पता शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी नारदा जैसा केस लग जाए, क्या पता वो भी कोई करप्टली खाए होंगे, हो ही सकता है सर, हो ही सकता है, इसीलिए बीजेपी में पलट गए, हो ही सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी लीडर ठीक है, सब कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर बीजेपी आता है पावर में, तो जैसे अभी 3 स्टेट के अंदर किया, 3 अलग-अलग ऐसे मुख्यमंत्री जिनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, एकदम करेक्ट, ऐसा बंगाल में लोग होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बीजेपी को अपर हैंड है इस बार चुनाव में, इस बार बंगाल में, बंगाल में तो जान दे देंगे सर, झोंक देंगे, लेना ही है सीट, लेना ही है, और हो भी सकता है, आप भी सकते हैं, क्योंकि यूथ को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। आप खुद बोलिए ना, मैं आपको रिसेंटली बोलता हूँ, हम लोग का जो मिनिस्टर है, हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, हम लोग का जो फूड मिनिस्टर है जेल में है, कितना करप्ट बन चुका है। मुझे पता नहीं दीदी क्या है, दीदी क्यों, दीदी का रिस्पेक्ट है, लेकिन उन लोग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड ठीक नहीं है दादा। आप खुद देखिए एजुकेशन, कितने दिन से लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जॉब, क्या बोलेंगे आप? मतलब बंगाल चेंजेस की तरफ देख रहा है, जरूर खून में भर चुका है करप्शन,
खून खून में करप्शन भर चुका है, बात वही है। अब मैं रिसेंटली और एक बात भी देखा, मैं काशी में जब था पहले ना, मैं आपको सच बात बोलता हूँ, इन लोग जब पार्टी, हम लोग का क्लब बहुत है, ठीक है, गुंडा पाल लेता है, वो करता है। अभी जो लोग बीजेपी में आप भी आ जाना चाहता है, उसका भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि डर सा माहौल है, कुछ भी हो सकता है सर, कोई घर जला दे, कुछ भी हो सकता है। तो देखो जो होगा भगवान ही जाने, भले के लिए होगा। आपसे भी मुझे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, नाइस टू मीट यू। ठीक है रौनक जी, हाँ, आपसे धन्यवाद। मिलकर बढ़िया लगा। धन्यवाद।